दोस्तों आइए जानते हैं कि भगवान शंकर ने पार्वती को बताया सत्य क्या है। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शंकर के समीप बैठी थी। हिमालय की वादियों में शांति थी, हवा मन मन बह रही थी और भगवान शिव ध्यान मग्न मुद्रा में थे। पार्वती जी के मन में एक प्रश्न लंबे समय से चल रहा था, आखिर इस संसार में सबसे बड़ा सत्य क्या है। दोस्तों उन्होंने श्रद्धा से शिव जी से पूछा, नाथ आप सृष्टि के आदि देव हैं, काल के भी अधिपति हैं, कृपया बताइए कि इस संसार में जो भी कुछ चल रहा है, दृष्टिगोचर होता है, उसमें असली सत्य क्या है। भगवान शंकर ने आंखें खोली, मुस्कुराए और बोले, उमा तुमने अत्यंत अच्छा प्रश्न किया है। यह प्रश्न केवल विचार से नहीं अनुभव से समझाया जा सकता है, परंतु मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से बताता हूँ जो सत्य के सार को उजागर करेगा। सत्य और मृत्यु का रहस्य। ऋषि आत्मदेव की कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण ऋषि हुआ करते थे। ऋषि आत्मदेव बेधार्मिक, ज्ञानवान और तपस्वी थे। उनका एक ही दुख था, उन्हें संतान नहीं थी। उन्होंने अनेक व्रत, तप और यज्ञ किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। एक दिन उन्होंने वन में जाकर आत्महत्या का विचार किया। तभी उन्हें एक योगी मिले। योगी ने कहा, हे ब्राह्मण, यह संसार माया से बंधा है, तुम संतान की कामना छोड़ दो और सत्य की खोज करो। यह संतान, धन, यश सब अस्थायी है। यदि फिर भी संतान ही चाहिए तो मैं तुम्हें एक फल देता हूँ, इसे अपनी पत्नी को खिलाओ, एक पुत्र होगा। आत्मदेव ने फल लिया और घर लौट आए, लेकिन उनकी पत्नी जो स्वभाव से कुटिल और लोभी थी, संतान जन्ने के कष्ट से डर गई। उसने अपनी बहन से एक पुत्र गोद लिया और सबको विश्वास दिलाया कि यह उसी की संतान है। बाद में उसी फल को गाय को खिला दिया, जिससे एक बोलने वाली गोजातीय संतान भी उत्पन्न हुई, जिसे लोग गोकर्ण कहने लगे। दोनों पुत्र बड़े हुए। गोद लिया गया पुत्र धुंधकारी, पापाचार, दुराचार और अधर्म के मार्ग पर चल गया। उसने चोरी, हत्या, व्यभिचार जैसे कर्म किए और अंत में भयानक मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी आत्मा प्रेत बन गई, जो शांति को तरसती रही। वहीं गोकर्ण ज्ञान, वैराग्य और सत्य के मार्ग पर चला और महान ऋषि बना। जब धुंधकारी की आत्मा भटक रही थी, तब गोकर्ण ने उसके उद्धार के लिए भागवत कथा का आयोजन किया। 7 दिन की कथा के अंत में धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हुई। कथा समाप्त करने के बाद भगवान शंकर बोले, उमा आत्मदेव संतान के मोह में सत्य को भूल गए। उन्होंने जो पुत्र पाया वह उनके दुख का कारण बना, परंतु गोकर्ण जो एक गाय के माध्यम से जन्मा, वह सत्य, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक बना। इससे यह सिद्ध होता है कि जो कुछ भी संसार में दिखता है वह क्षणिक है। सच्चा सत्य वही है जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाए। सत्य का सार। पार्वती जी ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाया और पूछा, प्रभु क्या वही सत्य है जो मोक्ष की ओर ले जाए। भगवान शंकर बोले, हाँ उमा, यही इस संसार का गुण रहस्य है, जो धर्म, भक्ति और आत्मज्ञान की ओर ले जाए, वही परम सत्य है। सत्य केवल वाणी में नहीं होता, वह आचरण और भावना में बसता है। सत्य वह है जो किसी को दुख न दे और जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु के द्वार से गुजरना होता है। उस समय धन, संबंध, शरीर कुछ भी साथ नहीं जाता। साथ जाता है तो केवल उसका सत्य आचरण, उसके कर्म और उसका विवेक। पार्वती को मिला उत्तर। पार्वती जी ने इस कथा से गहन शिक्षा ली। उन्होंने समझा कि संसार का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है। मृत्यु के बाद आत्मा को शांति केवल सत्कर्म और सत्याचार से मिलती है। मोह, माया और झूठ का अंत निश्चित है। सच्चा सुख केवल सत्य, धर्म और आत्मज्ञान में है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है, सत्य केवल बोलने की वस्तु नहीं, जीने की विधा है। मोह मनुष्य को सत्य से भटका देता है, परंतु ज्ञान और भक्ति उसे मार्ग पर लाते हैं। धन, यश, संतान सब क्षणिक है, आत्मिक शांति ही शाश्वत सत्य है। ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सत्य से होकर जाता है। दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।